नहीं गांव का विकास नहीं होगा, गांव वाले रिकॉल उसमें चले जाएंगे। अगर वो अपने लालच के लिए गांव का विकास रोकेगा तो कानून बनाया हमने, आपको वापस बुला सकते हैं। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव की जनता, अगर वो जेब भरने का पैसे की हाथ में लोग खड़े हुए हैं, मैं उन गांव में जाऊंगा, उन गांव को आगाह करूंगा कि आपके दी हुई वोट का दुरुपयोग करने पे आदमी उतारू हैं, आप रिकॉल कीजिए। जनता अपने आप उनको वापस बुला लेगी और दोबारा चुनाव कराएंगे। दोबारा चुनाव कराने का हम काम करेंगे। अगर जनता को लगा कि ये इंटेंशनली मेरे गांव का विकास नहीं होने दे रहा, अपनी जेब भरने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, जेब भरने की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है, विकास की लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हो, ये मेरा अनुरोध है सभी सुने प्रतिनिधियों से। के लिए बताओ 1,99,000 रुपए है, 1,99,000 रुपए में कौन सा काम हो जाएगा? कुछ लोग इनको भ्रमित करके भेज रहे हैं। कोई पावर कहीं भी किसी लेवल पर नहीं छीनी गई है। सिर्फ और सिर्फ जो आप काम मैनुअली थे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उस काम को थ्रू टेंडर प्रोसेस से सरकार करवाना चाहती है, जीरो टॉलरेंस पे काम करवाना चाहती है। मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, मैं हर जगह बोल के आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, या तो वो लोग ना समझ हैं, या वो समझना नहीं चाहते, या वो प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड भी हो सकते हैं। वो कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पूरी पंचायतें जो ईमानदार से अपना काम करना चाहती हैं, जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना है। हम सब जीरो टॉलरेंस पर, और सिर्फ गली नाली गांव का संपूर्ण विकास नहीं है। आज जो ये योजना लेकर आई है 1966 से, मैं गारंटी दे सकता हूं किसी भी सरकार ने इस विजनरी सिस्टम से काम नहीं किया जो हमारी सरकार ने किया है। आज जो मूलभूत सुविधाओं में गली और नालियाँ किसी समाज के नाम की चौपाल के सिवा हम कम्युनिटी सेंटर लेके आने लग रहे हैं, हम पार्क लेके आने लग रहे हैं, हम स्ट्रीट लाइट गाँवों में लगा के विद कैमरा लेस करके देने लग रहे हैं, ग्रे वाटर मैनेजमेंट से हम जोड़ों की हालत सुधारने लग रहे हैं, हम सड़कों का सिस्टम ठीक करने लग रहे हैं, हम ई लाइब्रेरी, जो एक बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगा सरकार का, जो आज तक पूरे देश में किसी सरकार ने सोचेगा, वो सरकार लेके आने लग रही है। आधुनिक जिम, जिसके लिए हमारे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए हिसार जैसे शहरों में आते हैं, वो गाँव के अंदर हम देने जा रहे हैं। महिला संस्कृति पर हम देने जा रहे हैं, पार्क हम बनवाने जा रहे हैं। भाई, जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम जो सरकार की एक योजना है, उसको हम गाँव में धरातल पर लागू करना चाह रहे हैं। और जो पहले सिर्फ गली के अलावा पहले भी सारे काम टेंडर से होते थे। आप देखिए, जो हमारे, आज नहीं पुराना उठा लीजिए, पिछली सरकार में हमारे जितने पौंड के काम थे टोटल इसके टेंडर से थे। हमारी बड़ी बिल्डिंगें, जिला परिषद की बिल्डिंगें बनी हमारे ग्राम से, वो टेंडर से थे। मैनुअली सिर्फ वो गली की ईंटें लगती थी। अब जब ये हमारा पूरे गाँव का लाल डोरा मुक्त जब हमने किया, हमारे पास पैमाइश आ गई है। अब एक गली कितने फुट चौड़ी, कितने फुट लंबाई की है, तो प्रॉपर प्रोसेस से, टेंडर सिस्टम से उस काम को सरपंच करवाएं। सरपंच की पावर घटी नहीं है। 1 रुपये से लेकर अगर गांव के अंदर 100 करोड़ काम होता है, वो सारी सरपंची की पावर है। टोटल सरपंच के अधीन है वो पावरें। सरपंच इस देश के संविधान ने दी हैं, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था ने दी रखी है, कानून व्यवस्था के अंदर उनकी पावरें हैं। लेकिन कुछ लोग, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो इस पैसे का पहले से दुरुपयोग होता था, अब वो दुरुपयोग रुक रहा है। उस दुरुपयोग पैसे का जो करना चाहते हैं, ये तकलीफ मेरे उन कुछ भाइयों को हो सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि उनमें वो सरपंच खुद हो भी ना, हमारी जो बहनें बनी हो सकता है उनके घर से आ रहे हो, या कुछ इलेक्शन का मेरे सामने कुछ चर्चाएं आ रही थी, जी बोले जी हमने तो ये लगा लिया। भाई, लगा लिया तो इसका मतलब थोड़ी अब लगा लिया तब लूटोगे प्रदेश के जनता के पैसे को। ये चीज़ों को हमने जो पदों पर आए, उन पदों की एक गरिमा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाना है। गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से हमने काम को धरातल पर ले जाना है, और जो मूलभूत सुविधाएं वो जनता तक पहुँचानी है, हम सबका ध्येय होना चाहिए। सर, नवगठित पंचायतों को ग्रांट कब से मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑलरेडी हज़ारों टेंडर, कह सकता हूँ मैं, हज़ारों टेंडर, चाहे हमारे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हमने लगाए हों, ग्रे वाटर जो हमने इन जोड़ों की दुरुस्त करने की हों, चाहे हमारे जो लाइब्रेरी पुरानी बिल्डिंग को दुरुस्त करने के हों, और हमारे ग्राम सचिवालय बनाने को, हमारे जिला परिषद की बिल्डिंग हो, हज़ारों टेंडर काम में लगे हुए हैं। और पैसा पहले भी आने लग रहा था, और अब सरपंचों से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी डेवलपमेंट कराने में। जहां भी जो एक्टिव सरपंच होंगे, जो एस्टिमेट, जो पैसे की मांग करेंगे, सरकार उस पैसे को उस गाँव तक भेजने को, सरपंच तक भेजने का काम करेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ सभी सरपंचों को। ये कह रहे हैं ना, अगर सरपंच भ्रष्ट है तो जितने भी देश के जितने भी मंत्री है, मेरे सामने मेरे गाँव में लड़ो, अकेला जीतूंगा उनसे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, क्या ई टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार घटेगा बढ़ेगा? ये सोचने का विषय है। मैनुअल काम करता है आदमी को यही नहीं पता, वो 5 लाख के काम के 25 लाख भर ले आता है, उसकी अम्मी भरता है, उसके फर्जी बिल बनाता है। अब सारा ऑनलाइन है, हमारा इंजीनियरिंग पोर्टल है, उसके थ्रू रेट सरकार ने कर दी, और जो रेट इतने इंक्रीज कर दिए, काम में क्वालिटी आएगी। इससे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। जो जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करने लग रहे हैं, उस जीरो टॉलरेंस पे काम आएगा ये, लेकिन ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा काम।
और वो अपने हाथ में पैसे के लिए नहीं, प्रतिनिधि जो भी चुना है, चाहे वो विधायक के रूप में काम कर रहा हो, किसी मंत्री के रूप में काम कर रहा हो, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हो, हमारी पंचायतें हों, हमारे जिला परिषद हों, हमारी ब्लॉक समिति हों, कोई भी हो, हम लोग एक किस्म से पहरेदार हैं, हम सिस्टम के चौकीदार हैं। हम विजनरी सिस्टम को डिपार्टमेंट से काम करवा के जनता तक वो सुविधा देने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, तब हमें लोग चुनकर भेजते हैं और उस चुनी हुई जो हमारी जिम्मेवारी है उनको हम पूरा करेंगे। डोर टू डोर कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये किस तरह सिस्टम चलेगा और क्या रहेगा? जैसे हमारे पूरे ब्लॉक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन देकर सरपंच को उसका चेयरपर्सन बनाकर हम ये काम देने जा रहे हैं। उससे हमारे गांव के अंदर जो ये कूड़ा प्रबंधन जैसे शहरों में है, सेम है, एनजीटी की गाइडलाइन के माध्यम से हम आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट देकर ये काम करवाने जा रहे हैं। सर ये पूरे प्रदेश में होगा? पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश से 3 जिलों में अभी शुरू है, उस पे एक्सपेरिमेंट बेस पे, बहुत जल्दी इसको हम पूरे प्रदेश। कौन से सब 3 जिले? अभी कुछ फतेहाबाद, करनाल, ऐसे 2-3 जगह हमने चलवाया हुआ है डिपार्टमेंट।